अरे बच्चों, आज की वीडियो क्लास 10th हिंदी प्री बोर्ड का सॉल्यूशन है और फाइनल यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन है, जिसमें पूरी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे आपके साथ, पूरे टिप्स शेयर करेंगे, जिससे पूरे 80 में से 80 मार्क्स आपके आएंगे। तो आगे बढ़ने उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना देरी किए पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल हमारे पास अनरीड पैसेज आता है। इस अनरीड पैसेज में पूरे मार्क्स आए, इसके लिए आपको क्या करना है, 2 से 3 बार आपको पूरा पैसेज रीड कर जाना है। ठीक है, एक बार रीडिंग ऊपर से नीचे तक करेंगे और उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, दो बार आप पहले पढ़ें, फिर क्वेश्चन पढ़ें, फिर इसको पढ़ेंगे, आपका पूरा कवर हो जाएगा। देखिए क्या था, शिशु में स्वावलंबन के भाव को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। तो मैं आपको इसे दिखा देता हूँ, पूरा आप इसे एक बार रीड कर लें। और पैसेज किस टॉपिक पर है तो ये ज़रूर समझिए, टॉपिक क्या है, इसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो शिशु यानी कि छोटे छोटे बच्चों पर निर्भर करता है ये पूरा जो पैसेज है। पहला सवाल है कि शिशु में स्वावलंबन का विकास किस प्रकार संभव है। स्वावलंबन, अब प्रश्न को पढ़ें, ध्यान से पढ़ेंगे और चारों ऑप्शन आपको पैसेज में ऊपर मिल जाते हैं। ठीक है, 3 सवाल आपको MCQ आएंगे और बाकी के 2 सवाल 2-2 नंबर के आते हैं आपको। तो शिशु में स्वावलंबन का जो विकास है वो किस प्रकार संभव है, तो शिक्षा व सही वातावरण से, भाई बच्चे को सही शिक्षा मिले, साथ में उसको सही इन्वायरमेंट मिलेगा तो उसका स्वावलंबन का विकास उसका अपने आप हो जाता है। ठीक है, कोई ऑर्डर नहीं देना, कोई दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना, कोई खेल कूद नहीं, बल्कि उसको एजुकेशन चाहिए और सही इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है भाई, बच्चा इन्वायरमेंट से ही सीखता भी है, इन्वायरमेंट से बिगड़ता भी है, सुधरता भी है। दूसरा सवाल है, शिशु के भीतर हीन भावना पनपने का क्या प्रभाव पड़ता है। भाई हीन भावना है ना, कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की ये नहीं है, मुझे ये नहीं आता, मैथ से डर लग जाता है, साइंस में फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगी मैथ में, इस तरह की हीन भावना आती है। तो इसका क्या मतलब प्रभाव पड़ता है, हीन भावना आ जाती है तो यहाँ पे आपको कुछ विकल्प दे रखे हैं, 4 विकल्प। ठीक है, 4 विकल्प में से पहले तो इन्होंने 4 पॉइंट दे रखे हैं और चारों पॉइंट को पढ़ें। चारों पॉइंट पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे विकल्प नीचे दे रखे हैं कि पहला या दूसरा ठीक है, या सिर्फ चौथा ठीक है, या पहला और तीसरा ठीक है, या पहला दूसरा चौथा ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आप इन चारों को पढ़ें और चारों को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि समाज के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वाह करना कठिन हो जाएगा। जो समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियां हैं, मुझे क्या करना चाहिए, दोस्तों के साथ कैसे रहना है, ठीक है, इस तरह का। तो इसका ऑप्शन जो है वो केवल 4 है ना, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आप अगला देखेंगे तो ये है कथन और कारण। कथन और कारण में आपको 2 सवाल, एक सवाल यहाँ पैसेज में आएगा, एक सवाल आपको कविता में आएगा और एक सवाल पीछे जो हमारे पास कविता वाले और चैप्टर वाले हैं, क्षितिज वाले, तो वहाँ से भी आएगा। 4 नंबर आपको कथन और कारण वाले आते हैं, तो इनको आपको मिस नहीं करना है। देखिए कथन क्या है कि हीन भावना से मुक्त शिशु घर का दीप और विश्व का दिवाकर बन सकता है। अपने घर का तो दीपक बनेगा और पूरे संसार के लिए सूरज का काम कर सकता है अगर वो हीन भावना से मुक्त है तो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कारण क्या है कि सही परिवेश व चहुमुखी विकास शिशु को इस योग्य बनाता है कि वह देश दुनिया को समृद्ध कर सके। तो पहला वाला दूसरे को डिपेंड करता है। अब यहाँ पे विकल्प है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, तो आपका यानी कि पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया। कथन भी सही है, कारण भी सही है और कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। अब आपको यहाँ पे 2 प्रश्न दे रखे हैं जो कि थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपको, 2-2 नंबर के हैं। तो 2 से 3 लाइन आप इसका आंसर लिखेंगे कि गद्यांश के अनुसार शिशु के लिए किस प्रकार का वातावरण आवश्यक है और क्यों, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए उसे। तो ये आप इसका लॉजिक आपको पैसेज में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई अच्छी शिक्षा मिले उसे, स्वस्थ वातावरण मिले, घर का अच्छा इन्वायरमेंट हो, है ना, कोई उसके अंदर उसे ये ना कहा जाए कि तेरे बस की ये नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, नकारात्मकता से दूर होना चाहिए। तो ऐसा बच्चा जो है वो मतलब क्योंकि वो मोटिवेट होता है, उसे
ये चीज़ें कहा जाए कि तू कर सकता है, तेरे बस की है, तू एलिजिबल है, तू योग्य है इस काम को करने के लिए, तो मोटिवेट होता है ना। कभी डिमोटिवेट ना करें, जिससे क्या होता है कि बच्चा करने वाला भी ना नहीं कर पाता। तो हमेशा ये बोलें कि आप अच्छे नंबर लाओगे, आप टॉपर बन सकते हो, आप पास हो सकते हो, आपकी अच्छी राइटिंग है और अच्छी बनाइए। इस तरह से अगर आप बच्चे को कहेंगे तो बच्चा और ज़्यादा मोटिवेट होता है। ठीक है। दूसरा सवाल है कि गद्यांश के आधार पे समझाइए कि मेरे और अपने भाव हटा करके हमारा और हमारी भाव विकसित करना क्यों जरूरी है। भाई सिर्फ मेरे लिए नहीं जीना है ना, हमारे लिए, मेरे और अपने लिए नहीं होना चाहिए। हम हमारे लिए बात करें, हमारा बात करें, हमारा घर, हमारा देश। ठीक है। तो ये अहम की भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरा, ठीक है, मेरा नहीं बल्कि हमारा होना चाहिए। भाई समाज और देश से जुड़ा होगा। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी आप बातें बताएं कि भाई हमारा की फीलिंग होनी चाहिए, ताकि वो पूरे देश को अपना परिवार समझ सके, पूरे राष्ट्र का, पूरे गली का, पूरे समाज के लिए वो जी सके। इसलिए नहीं कि मेरा पेट भरा है, ये भावना आनी चाहिए उसके अंदर कि हमारा पेट कैसे भरेगा। मेरा पेट, मेरे घर वालों का पेट, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे गली वालों का, मेरे देश का। ठीक है। तो देश के बारे में सोचे बच्चा। दूसरा है, अच्छा एक आपको ध्यान रखनी है कि राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। राइटिंग आप बहुत अच्छी करेंगे ना, राइटिंग अच्छी, तो भले आपका आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा, पूरे नंबर मिल जाते हैं। ध्यान रखना, कोई भी सवाल छोड़ना बिल्कुल नहीं है। 80 में से 80 आने की मेरी गारंटी रहेगी पूरी। दूसरा हमारे पास एक कविता है, तो कविता से आप पढ़े एक बार। कविता में क्या है कि पहले से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया। तो अपनी जो भुजाबल है, जो अपनी ताकत है, मेहनत, यानी कि मेहनत को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है ये कविता। और कविता में फिर से वही 3 सवाल आपके एमसीक्यू होंगे और 2 सवाल आपको 2-2 नंबर के होंगे। प्रस्तुत काव्यांश में किन भावों की प्रधानता है। तो जो कविता है वहाँ पर साहस और प्रेरणा। भाई साहसी होना, हमें मोटिवेट होना है, तो पॉजिटिविटी आए आपके अंदर, बस यही भावना कविता की है। दूसरा है कि काव्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट कौन सा है। तो उद्यम यानी कि मेहनत और श्रम जल से मनुष्य बाधाओं को पार कर सकता है, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन यहाँ इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। एक बार आप कविता को पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। कथन और कारण फिर से आ गया आपके पास। तो कथन क्या है कि भाग्य अनुसरण करने से ही व्यक्ति पद और संपत्ति पा सकते हैं, है ना। भाग्य अनुसरण करने से बिल्कुल नहीं भाई, ये वाला जचा नहीं भाई। हमें मेहनत, है ना, मेहनत पे बल देना है। लेकिन कथन कह रहा है कि भाग्य अनुसरण करने से, तो हम भाग्य पे ही रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कारण है कि व्यक्ति की बुद्धि व परिश्रम उसकी सफलता सुनिश्चित करते हैं। तो व्यक्ति की बुद्धि और परिश्रम तो सफलता सुनिश्चित करते हैं, लेकिन भाग्य का अनुसरण करना बिल्कुल सही नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप तीसरा उत्तर सही पाओगे कि भाई कथन तो गलत है। भाई पहला स्टेटमेंट गलत दे रखा, भाग्य पर डिपेंड नहीं होना है, हमें अपनी मेहनत पर डिपेंड होना चाहिए। तो पहला कथन गलत है, लेकिन कारण बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट है। उसके बाद आपको लिखने के लिए है कि भाई काव्यांश में अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया से क्या संदेश मिलता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जो उसको सुख मिला है ना, वो किस्मत से नहीं मिला, उसको भुजबल से मिला है, अपनी ताकत से मिला, अपनी मेहनत करने से मिला है। तो जितना मेहनत करेंगे उतना हमें फल मिलेगा। ठीक है। तो यही इस कविता का मुख्य भाव है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, अच्छा पढ़ें, प्रैक्टिस करें। ठीक है। और हमारे चैनल पे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारा कुछ आपको डाल दूंगा। हिंदी में सारे ग्रामर के टॉपिक हैं, सारे चैप्टर हैं, तो सबकी पूरी एक्सप्लेन वीडियो समरी आपको मिल जाएगी, जिससे आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। चाहो तो मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगला सवाल है कि आपके अनुसार मनुष्य की सफलता में भाग्य और परिश्रम का क्या महत्व है। भाई हमारी सफलता भाग्य पे निर्भर करता है कि परिश्रम पे। तो सीधी सी बात है, मेहनत करोगे तो भाग्य आपका साथ देगा। सबसे इम्पोर्टेंट है परिश्रम, मेहनत, स्ट्रगल करना, प्रैक्टिस करना, पढ़ना, रात दिन एक करोगे तो भाग्य आपका साथ देगा, टॉपर बनोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, प्राइज़ मिलेगा। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है परिश्रम, और परिश्रम अच्छा होगा तो भाग्य भी जरूर अच्छा रहेगा। बस यही आपको लिखना है, पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। ग्रामर के सभी टॉपिक की वीडियो हमने बहुत मज़ेदार तरीके से समझाई है, चाहे वो रचना के आधार पर वाक्य भेद हो, चाहे पद परिचय हो,
चाहे आपका वाच्य परिवर्तन हो, चाहे आपके अलंकार हो, सारे टॉपिक, चाहे आपके अनुच्छेद लेखन हो, निबंध पत्र लेखन हो, चाहे आपका विज्ञापन लेखन हो, संदेश लेखन हो, सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूँगा। 5 सवाल है, 5 में से 4 करने। पहला लिखा हुआ है कि रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। रचना की दृष्टि से बिल्कुल सरल वाक्य है, कोई भी दिक्कत नहीं है, सरल वाक्य लिख दो। दूसरा है कि कार्तिक आने पर बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ गाना शुरू कर देते हैं। आपको इसे मिस्र में बदलना है, तो मिस्र में बदलने के लिए जैसे, जब, जहाँ, जितना शब्द को यूज़ कर लो। तो कार्तिक आने पर अब आप लिख दोगे जैसे ही कार्तिक आए वैसे ही बाल गोविंद भगत प्रभाती गाना शुरू कर देते, या जब कार्तिक मास आता तब बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ गाना शुरू कर देते। ठीक है, इस तरह से आप इसे बना सकते हो। और ठीक है, आप कौन से स्कूल से हो और कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, तो अपने स्कूल का नाम, अपने स्टेट का नाम ज़रूर कमेंट में हमें भी बताएं, ताकि हमें भी एहसास हो, पता लगे कि हमारी वीडियो कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से स्कूल में देखी जाती है। आगे है कि मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। संयुक्त वाक्य में बदलना है, कंजक्शन जोड़ दो। मिठाई की दुकान बढ़ाई और हम लोग मिठाई की दुकान बढ़ाते और घरौंदा बनाते थे। ठीक है, तो अगला है कि शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद बताने। ये भी सरल वाक्य, बिल्कुल सरल वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है। जब कैप्टन की मृत्यु हुई तब बच्चों ने सरकंडे का चश्मा लगाया, तो रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद बताना। उपवाक्य से रिलेटेड आपको 1-2 प्रश्न पूछे ही जाएंगे फाइनल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, गारंटी है। आश्रित उपवाक्य अगर आपको समझने, छोटे से वीडियो बनाई है जिससे आश्रित उपवाक्य का टॉपिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, जाकर के जरूर देखिए। ठीक है, तो जब कैप्टन की मृत्यु हुई, इसमें आश्रित उपवाक्य है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण वाला उपवाक्य है ये। आगे हैं वाच्य से रिलेटेड 4 सवाल है, 5। लेखक ने एक सरफरोज सज्जन को सेकंड क्लास में बैठे हुए देखा। कर्म वाच्य में बदलो, से द्वारा जोड़ दो। लेखक द्वारा एक सफ़ेद पोश सज्जन को सेकंड क्लास वर्त में देखा हुआ, है ना, अब बैठे देखे हुए देखा गया। द्वारा जोड़ दो, आपका कर्मवाच्य बन जाएगा। दूसरा है कैप्टन द्वारा गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। कर्तृवाच्य में बदलो, पहले की तरह द्वारा हटा दें, ने जोड़ दो। कैप्टन ने गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया है। ठीक है, आगे हैं भाववाच्य में बदलें। अब मैं नहीं सहूँगा, क्या लिखेंगे? अब मुझसे नहीं सहा जाएगा, अब मुझसे नहीं सहा जाएगा। आगे हैं मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। कर्म वाच्य में बदलना है, फिर से या द्वारा जोड़ दो। मई महीने में शीला अग्रवाल नोटिस थमा दिया, अच्छा कॉलेज वालों द्वारा। ठीक है, तो मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों द्वारा नोटिस थमा दिया गया। कॉलेज वालों द्वारा, ठीक है, क्योंकि किसने थमाया था? कॉलेज वालों ने। आगे रोगी रात भर सो नहीं सका, वाच्य भेद बताइए, कौन सा है वाच्य भेद ये? अब सीधी सी बताऊं तो ये वाक्य ही गलत है। रोगी रात भर सो नहीं सका, ये आपका सरल वाक्य है, ठीक है, कर्तृवाच्य, लेकिन ये आंसर भाववाच्य बताना चाह रहे हैं। तो भाववाच्य में क्या होना था कि रोगी से रात भर सोया नहीं गया, ठीक है, सोया नहीं गया, लेकिन इन्होंने इसे गलत सेंटेंस बना दिया। तो ये आप ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं आप कुछ ना कुछ लिख दो, उनका सही आंसर आपको मिल जाता है, मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। और कई बार तो जो भी लिखे उनका, क्योंकि सवाल ही गलत है तो वह बच्चों की गलती तो है नहीं, ऐसे में बच्चों को पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अगला पद परिचय है। पद परिचय के सवाल छोड़ने नहीं हैं, बहुत आसान तरीके से पद परिचय समझाया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नहीं मिलेगा तो मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे संपर्क कर लेना, नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है।
पहला है गंतोक। गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर कहा जाता है, ठीक है। तो गंतोक यानी कि शहर है गंतोक। तो ये ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है क्योंकि शहर नहीं कहा जाता, ठीक है। इस तरह से आप इससे जोड़ेंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। सभी लोग सभा में शांतिपूर्वक बैठे हैं। तो शांतिपूर्वक क्या है आपका क्रिया विशेषण, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि क्रिया के साथ कैसे जोड़े क्या, सभी लोग सभा में कैसे बैठे हैं, शांतिपूर्वक वैसे, तो कैसे क्या है, रीतिवाचक है। आगे देखो, बिस्मिल्लाह खां संगीत के नायाब हीरा माने जाते हैं। अब ये नायाब क्या है, विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है। इस तरह से जोड़ेंगे पूरे नंबर मिल जाते हैं। वीडियो को लाइक और हाइप कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एक प्यारे से कमेंट भी आप हमें करते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल पे और भी वीडियोज आप देखेंगे ग्रामर के सारे टॉपिक्स, तो अब वो आपको कैसे लगे। और मैं सारी अपडेट भी एजुकेशनल, सारी अपडेट करियर से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंदिर के पास ही एक बगीचा होता था, तो ये आपका अव्यय है, ठीक है, स्थानवाचक अव्यय है। बस इतना ही लिखना, ज़्यादा कुछ भी नहीं। कोई व्यक्ति खड़ा है, अब कोई कौन है भाई, सर्वनाम है, ठीक है, सर्वनाम है तो ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। एक वचन भी है, कोई खड़ा है ना, कोई खड़े हैं, अगर खड़े हैं होता तो बहुवचन हो जाता, लेकिन कोई एक ही खड़ा है तो कोई एक वचन है, पुल्लिंग है, बस कर्ता कारक है। इस तरह से आप जोड़ देंगे। अब आपको अलंकार से रिलेटेड सवाल सारे के सारे पूरे नंबर आते हैं, बस पढ़ा और आंसर दे दिया। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो भैया दंतुरित मुस्कान मृतक में कैसे जान डाल देगी, भैया मरे हुए को जिंदा कौन करता है ना, स्माइल करने से। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। दूसरा है कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। से शब्द है उपमा अलंकार है, सा सी से सम समान सरिस। फिल्मी गानों से अलंकार आप बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएंगे, 4 नंबर पूरे आ जाएंगे। वीडियो बनाई मैंने, फिल्मी गानों से अलंकार सीखो, डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, जाकर के जरूर देखें। आगे है कि हमारे हारिल की लकड़ी, तो यहाँ पे क्या करा, हारिल में आरोप कर दिया गया है, तो इसमें जो है रूपक अलंकार है, ठीक है। हरि को हारिल की लकड़ी बता दिया, आरोपण कर दिया, रूपक अलंकार है। मानो नील व्योम उतरा हो, तो जो मानो शब्द है संभावना, उत्प्रेक्ष अलंकार। सीधा कोई भी लॉजिक नहीं है, मतलब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा आंसर आएगा। है बिखेर देती वसुंधरा मोती, भैया वसुंधरा यानी कि धरती मोती कैसे बिखेरेगी, तो ये मानवीकरण अलंकार है क्योंकि धरती को इंसान की तरह दिखाया। भाई मोती कौन बिखेरेगा, इंसान बिखेरेगा, यहाँ पे धरती को इंसानों की तरह बताया गया, मानवीकरण है। आगे देखो, अब आपकी चैप्टर से रिलेटेड सवाल आ गए, ठीक है। ये आपका कौन सा चैप्टर है, बिस्मिल्लाह खां वाला, बिस्मिल्लाह खां वाला चैप्टर है आपका, नौबत खाने में इबादत। तो यहाँ पे अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव गांव, हाँ ये पढ़े आप इसे 2 बार पढ़े आप, क्योंकि ये ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो एक राउंड आप सरसरी नज़र से इसे पढ़ेंगे, आपको पूरे आंसर आ जाएंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो पहला प्रश्न क्या है कि बिस्मिल्लाह खां का अन्य नाम, तो बिस्मिल्लाह खां को अमीरुद्दीन कहा है और उनके भाई शमसुद्दीन, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है अमीरुद्दीन। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि अमीरुद्दीन बड़ा था या शमसुद्दीन बड़ा था, दोनों में से बड़ा कौन है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, अमीरुद्दीन बड़ा है या शमसुद्दीन बड़ा है, ठीक है। और अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, अपने स्कूल का नाम भी, है ना। शहनाई के लिए प्रयोग होने वाली नरकट क्या है, तो नरकट एक घास है, सीधी सी बात है। नरकट जो है वो एक प्रकार की घास है जिसे हम शहनाई में उसे डालते हैं। डुमराव व शहनाई एक दूसरे के लिए पूरक है, क्योंकि डुमराव क्यों प्रसिद्ध है, वह सीधी सी बात है, शहनाई की में प्रयोग होने वाली रीड डुमराव की नरकट से बनती है, और शहनाई को ख्याति दिलाने वाले बिस्मिल्लाह खां भी डुमराव में जन्मे। यानी कि आपका जो है एक तो पहला वाला आंसर ठीक है और एक तीसरा वाला आंसर ठीक है। अब आप कहोगे आंसर तो एक ही ठीक होगा ना, 2 कैसे ठीक होंगे, तो देखो पहला तीसरा ऑप्शन में होगा अगला। देखो यहाँ पे लिखा है ना, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा,
दूसरा चौथा या पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो सीधी सी बात है आपका डुमराव क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे रीड नरकट नामक घास मिलती है और यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां है, दोनों में पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखो कथन और कारण फिर से आगे, डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजता है, बिल्कुल सही बात है, डुमराव ना हो तो शहनाई ना बजे। रीड मुख्यतः डुमराव के सोन नदी के किनारे मिलने वाली नरकट से बनाई जाती है, पहला वाला भी ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है। कौन सा ऑप्शन रहेगा? कथन सही है, कारण की सही व्याख्या करता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आपको मज़ा आ रहा होगा, समझने में भी मज़ा आ रहा होगा। कई बार तो सेम सवाल बोर्ड एग्जाम में टकर जाते हैं, इसलिए ध्यान से पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से समझें। बिस्मिल्लाह खां के पारिवारिक संगीत इतिहास से संबंधित उचित विकल्प का चयन करो। तो बिस्मिल्लाह खां का क्या संबंध है? तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। केवल बिस्मिल्लाह खां ही संगीत में रुचि रखते थे? बिल्कुल भी नहीं है। संगीत उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है, बिल्कुल सही बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी तो उनके चलता आया है। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे तो संगीत उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। चारों पढ़ो एक बार। पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। उनका संगीत केवल डुमराव तक ही सीमित नहीं रहा, बिल्कुल सही बात है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। उनका परिवार संगीत से बिल्कुल जुड़ा नहीं था, ये भी गलत है, क्योंकि उनके नाना भी संगीत थे, उनके दादा भी संगीतज्ञ थे, उनके मामा लोग भी संगीत वाले थे, तो ये वाला भी गलत है। यानी कि दूसरा और तीसरा ये दोनों सही है। अब देखिए दूसरा और तीसरा ऑप्शन में कहाँ है? देखो आगे ना, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें दूसरा और तीसरा लिखा गया। आगे चल लो, आगे 8वां है और 8वें में आपको क्या करना है, ये आंसर लिखने इसके। छोटे से सवाल हैं। वैचारिक आधुनिकता के लिए परंपराओं को त्यागना अनिवार्य नहीं होता। पात्र बाल गोविंद भगत के संदर्भ में कथन की पुष्टि कीजिए। वैचारिक आधुनिकता के लिए परंपराओं को त्यागना, भाई हमें अपनी परंपराएं नहीं त्यागनी है, लेकिन अपने विचारों में आधुनिकता ला सकते हैं। बाल गोविंद भगत ने घर गृहस्थी भी देखी, अपने पतोह को भी देखा, बेटे को भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन विचारों में आधुनिकता लाए। वह अपनी पतोह, जब बेटा मर गया तो पतोह को क्या कर दिया, दूसरी शादी के लिए भेज दिया, है ना। नई सोच है, चिता को आग कौन लगाएगी, पतोह लगाएगी। तो भाई हम अपने विचारों में आधुनिकता ला सकते हैं। संगीत पाठ में, संस्कृति पाठ में लेखक ने संस्कृति और असंस्कृति के मध्य अंतर का मूल आधार क्या माना है? संस्कृति और असंस्कृति में अंतर क्या है वो बताना है। भाई देखो, संस्कृति में मानव कल्याण की भावना है और असंस्कृति में संस्कृति पाठ में असंस्कृति में मानव विनाश की भावना है। तो जहाँ विनाश है वहाँ असंस्कृति है और जहाँ मानव कल्याण है वहाँ संस्कृति है। बस यही अंतर है दोनों में, और कोई अंतर नहीं है। आपके अनुसार लेखक यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य द्वारा नव कहानीकारों को क्या संदेश दिया है? जो नए कहानी वाले कार हैं ना, जो नए लेखक हैं, उनको संदेश दिया है कि भैया कुछ भी कहानी ना बनाएं, कहानी के लिए आधार जोड़ें, पात्र जोड़ें, स्टोरी जोड़ें और कहानी बढ़िया होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि समझ ही नहीं आ रहा कहानी कहाँ जा रही है, कौन इसका नायक है, किसकी कहानी बता रहे, कुछ पता ना चले। उनको संदेश दिया है कि भैया बढ़िया कहानी लिखो, कहानी की स्टोरी हो, कहानी में पात्र हो, कहानी में मज़ा हो, कहानी में और जानने की इच्छा हो, ऐसी होनी चाहिए कहानी। और यही संदेश उन्होंने दिया है। एक व्यक्ति तथा कलाकार दोनों ही रूपों में बिस्मिल्लाह खां प्रभावित करते हैं। पाठ नौबत खाने में इबादत के आलोक में एक व्यक्ति भी थे वो और कलाकार भी थे। एक व्यक्ति के रूप में वो सुलोचना की कोई मूवी नहीं छोड़ते थे, है ना। एक व्यक्ति के रूप में वो कचौड़ियाँ वगैरह खाते थे और कलाकार थे, फिर संगीत के कलाकार थे, बहुत बढ़िया संगीत सही नहीं बजाते थे, भारत रत्न मिला उन्हें। बस लिख देना जोड़ जाड़ के। अच्छा, एक और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हिंदी वाले पेपर में आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, और कुछ भी आ जाए ना चैप्टर से रिलेटेड, मान लो कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है, क्या करो, छोड़ दो, नहीं छोड़ना नहीं है। चैप्टर में जो भी आपको समझ में आता है उस प्रश्न में जोड़ दो, घुसा दो, है ना। पूरा ना मिलेगा, 2 नहीं मिलेंगे तो 1-1.5 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। राइटिंग का ध्यान रखें। आगे कि मधु पर गुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी, ये जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य से लिया गया, तो आपने इसे पढ़ लिया होगा चैप्टर में। कवि के अनुसार मधु क्या है?
तो मधुप क्या है भाई, मन है ना, मधुप गुनगुना कर, तो गुनगुनाता कौन है, मन गुनगुनाता है। और दूसरा अर्थ ये भंवरे से भी है, भंवरा गुनगुनाता है मन की तरह, तो मधुप क्या है आपका, मन है। ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें भय है कि लोग उनकी व्यथा का उपहास मजाक न बनाएं। अक्सर लोग हमारी बातों का मजाक बना देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि लोग उनका मजाक ना बनाएं। कथन और कारण आ गया, फिर से 4 सवाल आते हैं लगभग पूरे कथन और कारण वाले। कवि जीवन की नश्वरता का अनुभव कर रहे हैं, है ना, कथन सही है कि कारण सही है, आपको ये समझना है। तो आप देखो कि गिरती पत्तियां उनके जीवन के क्षय का प्रतीक लगती है। जो गिरती पत्तियों की बात करें कि उनके जीवन में कुछ अनहोनी घटी है, शायद उनकी पत्नी जो प्रियतमा थी वो कहीं गायब हो गई या कहीं मिसहैपनिंग हो गया, है ना। कभी जीवन की नश्वरता का भी अनुभव कर रहे हैं, भाई जीवन नश्वर है, मरना सबको है, बड़ी निराश हैं, उनकी जो सहचरी थी वो अब नहीं रही इस दुनिया में, तो ये सारी बातों को याद कर रहे हैं। यानी कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण की सही व्याख्या करता है, तो आपका जो है आंसर पहला वाला ठीक है। गागर रीति का मतलब है, गागर रीति, जो गागर है वो रीति यानी कि खाली हो जाना। अब भी मेरे मन में जो है मैंने सब बता दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरा दिल क्या मन गया, खाली हो गया। तो यहाँ पे जीवन रिक्त होना, खाली खाली होना, ये है गागर रीति, है ना। तो भरने के लिए कह रहे हैं गागर को। अगला है निम्नलिखित में से काव्यांश के अनुसार सही क्या है। कवि प्रकृति के दृश्यों द्वारा जीवन के गूढ़ अर्थ बता रहे हैं। कवि अपनी दुर्बलता सबके सामने कहने की इच्छा रखते हैं, वह जो कमजोरी है वो कह रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। आमतौर पे जो हम छुपाते हैं अपनी बातें, लेखक कवि उसे शेयर कर रहे हैं, तो अपनी दुर्बलता कमजोरी सबके सामने रख रहे हैं, ठीक है। आगे आपके पास अब अच्छा यहाँ पे आपके जो है वो सवाल जो है, कवि औरों को आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कवि नहीं चाहते कि उन्हें उनके जीवन में कोई रस ले, हाँ ये भी है। फिर चौथा वाला भी सही है, एक बार दोबारा देखो। कवि प्रकृति के दृश्यों द्वारा जीवन के गूढ़ अर्थ बता रहे हैं, हाँ इसमें पहला वाला सही है। कवि अपनी दुर्बलता सबके सामने रखने की इच्छा, अपनी दुर्बलता तो छुपा रहे हैं वो, है ना, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अभी समय नहीं है, तो पहला वाला सही लग रहा है और चौथा सही लग रहा है, ठीक है। पहला और चौथा बिल्कुल, ये पहला और चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड वाला। आगे आपके पास काव्य से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं और ये भी 3 प्रश्न करने 2-2 नंबर के। कृष्ण के व्यवहार में आए किस परिवर्तन के कारण गोपियों ने कहा कि वे राजनीति पढ़ाए हैं, वे राजा बन गए, कृष्ण अब द्वारकाधीश बन गए हैं। पहले स्वयं आते थे, अब उन्होंने संदेश वाहक किसी दूसरे को भेजा और वो भी हमें शांत कराने के लिए, तो वो समझ गए कि अब ये राजनीति पड़ गया है। अब पहले जो खुद आते थे, राजनेता क्या करते हैं, पहले पब्लिक के बीच में खुद आते हैं और जब वो राजा बन जाते हैं तब पब्लिक को भूल जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है, 2 से 3 लाइन में पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। एक बच्चे की मुस्कान कितनी प्रभावशाली हो सकती है, कविता या दंतुरित मुस्कान के आधार पर बताइए। छोटे बच्चे की मुस्कान क्या नहीं कर देती, पत्थर दिल वाले को पिघला दे, बहुत ज़्यादा जो कठोर हृदय वाला हो उसे बदल दे, है ना, किसी नीरस को भी रसवान बना दे, है ना। तो भाई आप ये मान के चलिए कि जो बच्चे की मुस्कान है उसमें बहुत कला होती है, जादू होता है। उत्साह कविता में प्रयुक्त प्रतीकों का विश्लेषण 2 बिंदुओं में करें। उत्साह कविता में 2 प्रतीक, भाई बादल को भी प्रतीक माना है, ठीक है, तो इस तरह से आप भाई बादल को क्रांतिकारी बता रहे हैं। दूसरा जो गर्मी है ना, तो गर्मी जो है रूढ़िवादी है, कष्ट है, विषमता है, परेशानियां हैं, तो गर्मी से मुक्ति चाहते हैं, यानी कि जो छल कपट है, जो गंदे विचार हैं, जो गंदे लोग हैं, जो गंदगी है उससे वो दूरी चाहते हैं। कवि संगतकार के आधार पर लिखिए कि सामूहिक सहयोग और निस्वार्थ भूमिकाएं एक बेहतर समाज का निर्माण कैसे सहायक कर सकती है। सामूहिक सहयोग, भाई किसी एक इंसान को बहुत सारे लोग जब सहयोग करते हैं, साथ में जब एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं, निस्वार्थ भूमिकाएं, भाई अपना स्वार्थ नहीं है लेकिन हम किसी दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब देश निर्माण में आगे बढ़ेगा, भाई देश तरक्की करेगा फिर, है ना, कोई किसी की टांग नहीं खींचेगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे।
आगे कृतिका से रिलेटेड सवाल हैं और 2 सवाल आते हैं 4-4 नंबर के, तो भैया कम से कम 7-8 लाइन तो आप लिखेंगे ही, बस जितना समझ में आया भर देना है। क्या बालक भोलानाथ अपने साथियों को देखकर अपना सारा दुख भूल खेल में क्यों मगन हो जाता था? सीधी सी बात है, छोटा बच्चा है, बालपन है, बचपना है, खेलने का ज़्यादा शौक होता है, सारे दुख भूल जाते हैं हम लोग। अपने से भी जोड़ें क्योंकि 6-7 लाइन लिखनी है, तो सीधी सी बात है कि हम भी बचपन में थे, पैर कट जाए, खून निकलने लग जाए, हमें पता नहीं चलता था खेलने में बड़े मस्त होते थे, भूख भूल जाते थे, गर्मी नहीं लग रही, सर्दी नहीं लगती खेल के चक्कर में। तो खेल ऐसी चीज़ है कि बच्चा हर कोई भूल जाए। साना साना हाथ जोड़ी शीर्षक का अर्थ स्पष्ट करो। लेखिका ने अपनी यात्रा स्थल की आस्था से संबंधित कौन सी विशेषताएं उजागर की है? सबसे पहले तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ का नाम है कि छोटे छोटे हाथों से मैं प्रार्थना कर रहा या रही हूँ। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। लेखिका ने अपनी यात्रा के दौरान देखा कि जो प्रेयर व्हील है उससे चक्र को घुमाओ तो सारे पाप धुल जाएंगे। तो एक आस्था है, एक क्या है कि एक दूसरे से जुड़े हैं, विश्वास रख रहे हैं। ठीक है, ऐसा विश्वास है, कूड़ा फैलाएगा तो मर जाएगा। तो ये सारे आस्थाएं हैं जो कि इस पाठ में आए हैं। लेखक ने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में से कौन अधिक मददगार है? मैं पाठ में क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताएंगे कि प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति में कौन ज़्यादा अच्छा है। तो भाई अनुभूति होती है ना, जब हमें अंदर से फीलिंग आती है। अनुभव क्या होता है? किसी की उंगली कटी है, खून बह रहा है, हमें अनुभव हो रहा है। लेकिन अनुभूति कब होगी? जब हमारी उंगली कटेगी, है ना। लेखक ने आप जोड़ो इसे कि उसने जब हिरोशिमा, नागासाकी और इन परमाणु बम के बारे में सुना तो था, पढ़ा भी था साइंस की क्लास में, लेकिन उसे अनुभव हुआ था उसे कि लोग मरे हैं इस तरह से, बम से, इस तरह से, है ना। उसको अनुभव हुआ था। लेकिन अनुभूति कब हुई? जब वो वहाँ गया, उसने वहाँ देखा, लोगों की हालत देखी। आज भी वहाँ खेतों में अनाज नहीं उगता, लोग जो हैं वो प्रॉपर वहाँ आज भी पैदा नहीं होते हैं, खेती खराब हो गई है आज के दिन तक भी। तो ये सारी चीज़ें अनुभूति है, जब वहाँ देखने के बाद में पता चला। अब आपको रचनात्मक लेखन में एक अनुच्छेद लिखना है, योग का महत्व। क्या बात है, योग करो योग, रहो निरोग। भर दो उसमें विश्व को भारत की अनुपम देन है। भाई भारत ने विश्व को योग करना सिखा दिया, योग करना सिखा दिया तो सभी को निरोग रहना सिखा दिया। अब योग है तो सही बढ़िया, लेकिन हमारे देश वाले नहीं करते हैं, इसलिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा परेशान दुखी हैं, डॉक्टरों की दवाई खा रहे हैं। ठीक है, योग के बारे में भर देना है। दूसरा, मतदान का महत्व, वोट डालना। भाई क्या फ़ायदा है, क्यों देना चाहिए हमें वोट? तो मतदान का महत्व है कि हम अपने पसंद का नेता चुन सकते हैं, जो हमारे लिए बेहतर है उसको हम चयन कर सकते हैं। भर दो जनता की भागीदारी है। भाई वोट देंगे तभी नेता बनेगा। मोबाइल के बिना एक दिन, बहुत बढ़िया बेहतरीन टॉपिक है। मोबाइल के बिना एक भी दिन रहना मुश्किल है। दिन की बात करें 1 घंटा रहना मुश्किल है। मैं तो 10 मिनट मोबाइल को अपने से दूर ना रखूं, है ना। एक ऐसी स्थिति हो गई है। अब आप मोबाइल में कितनी देर मोबाइल से दूर रह सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अपने मोबाइल में बस उससे दूर नहीं रहना चाहता, रह नहीं पाता। मैं वीडियो बनानी होती है, मेरे 3-4 चैनल हैं, उन चैनलों के लिए वीडियो बनानी होती है। फेसबुक के लिए बनाऊँ, यूट्यूब के लिए बनाऊँ, इंस्टाग्राम के लिए बनाऊँ, तो मेरे पास फ़ोन लगभग रहता है ना। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं हूँ वैसे सब लोग हैं, तो मोबाइल के बिना एक भी दिन रहना मुश्किल है। बस भर दो इस पर भी। अब आपको एक पत्र लिखना है। आप हिमांशु या हिमांशी हैं, एक जिम्मेदार युवा नागरिक के रूप में फिल्मों में OTT मंचों पर प्रसारित हिंसात्मक और अभद्र भाषायुक्त सामग्री नियंत्रण लगाने के लिए अपील करना है। भाई क्या है कि आपने जो फिल्मों में दिखाया जाता है, कई बार हिंसा, मारपीट दिखाई जाती है, इसको रोकने के लिए आपको अब पत्र लिखना है। या अभद्र भाषा, भाई गंदी बातें, गाली गलौच होती है, अश्लीलता होती है ना। बड़ी गंदी गंदी अश्लील बातें कर लेते हैं, कई बार अश्लील सीन भी आ जाती है, हम अपनी फैमिली में नहीं देख सकते उन्हें। तो इस तरह के सीन या इस तरह की हिंसात्मक जो कंटेंट है उनको हटवाने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आजकल की मूवी में, फिल्मों में आपको सबसे बढ़िया क्या लगता है और सबसे ख़राब क्या लगता है। कमेंट में ज़रूर बताएं अपने नाम के साथ। आगे देखो, या तो आप ये वाला लिखें,
स्वच्छ दिल्ली समृद्ध दिल्ली अभियान में भाग लेने का अनुभव बताते हुए उसे भी शामिल होने के लिए प्रेरित करना। अपने मित्र को बता दिया कि स्वच्छ दिल्ली समृद्ध दिल्ली में अभियान में हमने झाड़ू लगाया, हमने कूड़ा उठाया, हमने ये करा, हमने वो करा, और उन्हें बताओ कि बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि तुम भी अगली बार इस अभियान में भाग लो और आनंद लो। देश भी साफ़ हो जाएगा, इलाका भी साफ़ हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। आप सोमश्री सोमेश है, आपको स्ववृत्ति लेखन तैयार करना है। आपने संगीत में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, संगीत आप गाना बजाना करते हैं, आपको स्नातक की डिग्री प्राप्त है। अब किसी स्कूल में संगीत के टीचर की पोस्ट खाली है, आपको उस पोस्ट के लिए एक विज्ञापन बायोडाटा बनाना है। बहुत आसान है, बायोडाटा बनाने का पूरा आसान तरीका मैंने वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। दूसरा, या तो आप ईमेल लिख लो, भाई आपकी रसीद शुल्क रसीद में गलती हो गई है, आपने पूरा शुल्क जमा किया था लेकिन शुल्क रसीद में कम लिखी है, पैसा पूरा दिया लेकिन जो रसीद है उसमें कम लिखी है। गलती को ठीक करवाने के लिए आपको एक ईमेल लिखना है, ठीक है। ईमेल में सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया, सारा कुछ प्रॉपर जैसे फॉर्मेट बताया है। और सबसे लास्ट में जो है आपका विज्ञापन लेखन कर लो अपने किसी पसंदीदा स्थान का पर्यटन बढ़ाने के लिए। कोई भी आपके नज़दीकी स्थान है, कोई मंदिर है, कोई पार्क है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ मेला है, तो उसका विज्ञापन बनाएंगे। भाई खुल गया, मेला खुल गया, या यहाँ पे ये लगेगा, या यहाँ पे ये सिखाया जाता है, मतलब कुछ भी किसी पर्यटन के बारे में आपको विज्ञापन बनाना है। या तो आप संदेश लिखेंगे आगामी 9 वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपने प्रिय मित्र के लिए। तो भाई आपका कोई दोस्त है, आपको नया साल न्यू ईयर कार्ड बनाना है, बहुत आसान है। अब भैया मुझे भी आप हैप्पी न्यू ईयर बोल दो, क्योंकि नया साल अभी पुराना 2025 ख़त्म होने वाला है, नया साल जुड़ने वाला है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, नए साल की शुभकामनाएं। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे में लग जाइए, राइटिंग अपनी सुंदर रखें, पहली बात। सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, दूसरी बात। तीसरी बात, टू द पॉइंट आंसर लिखें और अपने एक आंसर के बाद 1-2 लाइन छोड़ेंगे, प्रॉपर आपका अच्छा आंसर हो जाएगा। आपको पूरे 80 में से 80 नंबर आएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। बाकी और सारे टॉपिक्स और सारे जो 80 में से 80 लाने के लिए हेल्पफुल रहेंगे वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। नहीं मिलेगा कोई टॉपिक तो मुझे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कर लीजिए, नंबर ऐड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फॉलो ज़रूर कर लेना इंस्टाग्राम पे। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।